21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम वालिहाना तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे और मेरी गुजारिश है भाइयों और मुस्लिम लीग की ज़ुलमा लीडर्स के वो अब बैरून मुल्क का सफ़र 21 अक्टूबर के बाद करें। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज दौरे बरतानिया के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। बरास्ता मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान पहुंचेंगी। मरियम नवाज पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, कारकुन इस्तकबाल की तैयारियां करें। शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत को हिदायत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफ़र ना करे। तमाम रहनुमा पाकिस्तान पहुंचे। लंदन में नून लीग की बैठक। नवाज शरीफ की वापसी के लिए फ़्लाइट शेड्यूल तय। लंदन से खलीजी मुल्क रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। इस्तकबालिया कमेटियाँ तश्कील। 30 सितंबर तक रिपोर्ट्स मरियम नवाज को पेश करेंगी। नून लीग का बड़े पावर शो का प्लान। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख अफराद लाने का हदफ मुकर्रर। ओहदेदारों को टास्क सौंप दिए गए। लीगी कायद वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से जमानत ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर की दरख्वास्त दायर होगी। लीगी क़यादत और कानूनी टीम ने हिकमत अमली तय कर ली। चौधरी शुगर मिल्स में जमानत के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दी जाएगी। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत के अगले रोज सरेंडर करेंगे। तरफ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से भी कमेटी बन गई हुई है सीट एडजस्टमेंट के ऊपर, जो नून लीग के साथ बैठेगी। और आसिफ अली ज़रदारी साहब की जहाँ बात की है आपने, वो आए थे शुजात साहब का हाल पूछने के लिए, और सीट एडजस्टमेंट के ऊपर उनसे कोई बात नहीं हुई। और सिंध के हवाले से हमारा ख्याल में कि हो सकता है कि इस बार सिंध से भी कुछ सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की निकलें। काफ लीग ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बना दी। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस मरतबा सिंध में भी काफ लीग की सीटें निकलेंगी। आम इंतखाबात की तैयारियां। इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल। तजावीज़ और एतराज़ात 27 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाएगा। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार होंगी, जबकि पंजाब में कौमी असम्बली का हल्का 9,05,000, सिंध में 9,13,000 वोटर्स पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में 9,07,000 और बलूचिस्तान में 9,30,000 से ज़ायद वोटर्स हल्के में होंगे। इस्लामाबाद के लिए कौम या असम्बली का हल्का 7,87,000 वोटर्स पर मुश्तमिल होगा। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल ना किया जा सका। सुप्रिंटेंडेंट जेल की अदालती अहकामात पर अमल दरामद से माजरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटक से अडियाला जेल मुंतकिल का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सैफर केस की समाअत आज होगी। वजारत कानून ने NOC जारी कर दिया। अटक जेल में समाअत के लिए तैयारियां मुकम्मल। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। फर्द जुर्म 11 अक्टूबर को आयद की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लंदन में क़याम। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रैटेजिक ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गान शहरियों की मेज़बानी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने निगरान वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। अनवारुल हक काकड़ की कैपिटल एंड फाइनेंशियल मार्केट के ओहदेदारों से मुलाकात। कहा कि महंगाई कम और रुपए की कदर बढ़ रही है। IMF के साथ प्रोग्राम बखूबी चल रहा है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा इस्लाम अमन का मजहब है, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी मसीही बरादरी के मुल्क की तरक्की में किरदार को भी सराहा। मयारी तालीम के फ़रोग़, सेहत और खैराती इदारों की खदमात में भी मसीही बरादरी के किरदार की तारीफ़ की।
स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत की नई दरामदी पॉलिसी तैयार। मखसूस मशीनरी पर 10% इजाफी ड्यूटी लगने का इम्कान। गाड़ियों, मशीनरी, टायर और चाय की पत्ती के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान के इंपोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स में तब्दीली का इम्कान है। वजारत तिजारत, खजाना और FBR ने मुश्तरका मनसूबा शुरू कर दिया। अफगान ट्रांसिट ट्रेड के लिए नया स्कैनिंग तरीक़ाकार तरतीब दिया जाएगा। इंजेक्शन लगा, बिनाई गई, सब कुछ इंतजामिया की सरपरस्ती में हुआ, किसी ने एक्शन नहीं लिया। इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात जारी। ओवेस्टर इंजेक्शन ज़ियाबतीज़ के लिए मंजूर नहीं था। लाहौर में रीपैक होकर मार्केट में सप्लाई होता रहा। ड्रैप ने एतराफ़ कर लिया। पैकिंग कंपनी पर छापा, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पंजाब हुकूमत ने इंजेक्शन के फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर से ओवेस्टर इंजेक्शन की 110 बॉयल्स बरामद, 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने भी ओवेस्टर्न इंजेक्शन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। टीमों की अस्पतालों, फार्मेसी समेत दीगर गोदामों में कार्रवाई। 400 से ज़ायद इंजेक्शन तहवील में ले लिए गए। इंजेक्शन उसका जो असल इस्तेमाल, जो अप्रूव्ड इस्तेमाल है, वो उसका कैंसर्स में है और वो कैंसर के लिए यूज़ होता है। लेकिन ऑफ लेवल यूज़ जो देखा गया है कि ये आँख की पुतली जिनकी मुतासर हो जाती है शुगर के मरीज़ों की, तो उसमें इसका कुछ अफादियत देखी गई है। आंखों के इंजेक्शन का पहला केस कसूर में सामने आया। फिर लाहौर, मुल्तान, खानेवाला और शुजाबाद में केसेस रिपोर्ट हुए। निगरान वज़ीर पंजाब जावेद अकरम की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यह इंजेक्शन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। इंजेक्शन गैर मेयारी जगह और अस्पतालों के कमरे में रीफिल हो रहा था। रीफिल करने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो इनके पास नहीं था। मुनाफिखोर 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे थे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की बोल्टन मार्केट के अतराफ कार्रवाई। छापा मार कर बड़ी मकदार में स्मगल शुदा गैर मुल्की सामान कब्जे में ले लिया गया। बरामद शुदा सामान में होजरी, कॉस्मेटिक और सिगरेट शामिल। 40 से ज़्यादा दुकानों और गोदामों की तलाशी ली गई। पुलिस ने एहतजाज की कोशिश नाकाम बना दी। मुतादिद दुकानदार ज़ेर हिरासत। कस्टम और पुलिस की यूसुफ गोड टर्मिनल के करीब भी कार्रवाई। गोदाम में छुपाई गए स्मगल शुदा सामान की 3200 बोरियां बरामद कर ली गईं, जिसमें प्लास्टिक का दाना, दूध, पाउडर, शॉपिंग बैग्स और दीगर सामान भी शामिल है। कच्चा ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी। रुझान में उमरानी गैंग के 2 खतरनाक डाकुओं ने पुलिस के आगे हथियार डाल दिए। DPO रुझान दोस्त मोहम्मद के मुताबिक भारी असलहा समेत सरेंडर करने वाले डाकुओं में इस्माइल उर्फ खलील उमरानी और नियामुल्ला उर्फ पटोला उमरानी शामिल हैं। मुल्जिमान पुलिस को कत्ल, अगवा बराए तावान और पुलिस मुकाबले जैसे मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कराची के इलाके कुरंगी 2.5 नंबर में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। कराची पुलिस चीफ का शहरी के लिए इनाम का ऐलान। गुलशन मेमार अफगान कैंप में खातून का तेज धार आले से कत्ल। पुलिस ने कत्ल के शुबे में शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। डिफेंस फेज 7 में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। लियारी कलाकोट पुलिस का दौरानी पेट्रोलिंग डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 मुल्जिमान पकड़े गए। न्यू कराची पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद डाकू जख्मी हालत में धर लिया। असलहा, मोटरसाइकिलें, मसरूका सामान बरामद। लियाकतपुर में ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर, ट्रॉली और सोजो की पिकअप में तसादुम, 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा चुन्नी गोट रोड चंदू पीर के करीब पेश आया। शुजाबाद में बस्ती खैरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्चे को कुचल डाला। 5 साला फिजान जख्मों किताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर फरार। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह के कत्ल में 3 नहीं 6 मुल्जिमान मुलविस थे। अमरीकी मीडिया का ऐनी शाहिदीन और CCTV कैमरों
फुटेज की बुनियाद पर दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कत्ल में मुलविस मुलजिमान ने एक नहीं 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की गाड़ी को पार्किंग में रोक कर 2 मुलजिमान ने गोलियों की बौछार कर दी। मुलजिमान ने 50 गोलियां बरसाईं। गुरुद्वारे के सरबराह को 34 गोलियां लगीं। हरदीप का कत्ल रिपोर्ट किए गए वाक़े से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म था। सिख रहनुमा के कत्ल पर काबिल एतमाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। कनाडा के वफाकी वज़ीर दिफा का 2 टोक मौक़िफ़। कैनेडियन शहरी के कत्ल को कनाडा के खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के रुकन पार्लियामेंट सिख ढालीवाल ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का मामला कैनेडियन पार्लियामेंट में दरख्वास्त दायर कर दी। हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है, जिम्मेदारान को सामने लाना ज़रूरी है। कनाडा में खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का भारत पर तहकीकात में ताउन पर जोर। कहा, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के भारत से मुतालिक इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश है। कैनेडियन शराकत दारों से राबते में है। यकीन है कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़ेगी। इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। हसनैन है, एम हसनैन के नाम से मैं लिखता हूँ। ट्राईलिंगुअल हूँ, अंग्रेज़ी उर्दू हिंदी तीनों ज़बानों पर मुझे अबूर हासिल है। मैं सहाफ़ी भी हूँ और अपनी तंजीम की तरफ से वहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन देता था। मैं कानून पढ़ने वाले मुस्लिम तालिब इल्मों को CRPC वगैरह पढ़ाया करता था। इंडिया में एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर वो आपको टैकल नहीं कर पाते तो आपके अहले खाना को नहीं छोड़ते। मुझे ये वाज़ेह इशारे मिल चुके थे कि अगर तुम सीधे ना हुए ना तो हम तुम्हारे बेटे को उठवा लेंगे। आप मुझे बताइए, अगर किसी की एक ही औलाद हो वो क्या करे? इतना बड़ा नुकसान हम कैसे उठा सकते हैं? मोदी सरकार ने अक़लियतों के लिए भारतीय सरजमीन तंग कर दी। अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दीगर ममालिक का रुख करना शुरू कर दिया। 2 भारतीय शहरी मोदी सरकार के जुल्म व सितम से तंग आकर भारत से पाकिस्तान पहुंच गए। मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद इसहाक अमीर ने पाकिस्तानी हुकूमत से अपील की है कि उन्हें पनाह दी जाए। हम जान बचाकर पाकिस्तान आए हैं, अगर हम वापस भेजे गए तो मोदी हुकूमत हमें कत्ल करवा देगी। पाकिस्तान की हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वाक़े से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। आज़ादी राय की आड़ में ऐसी कार्रवाइयों को माफ़ नहीं किया जा सकता। मुतालिका हुकूमतों को इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। कुफर टूटा खुदा खुदा करके वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम को वीज़े जारी। शाहीन आज रात गए बरास्ता दुबई भारत के लिए उड़ान भरेंगे। PCB की जानिब से ICC को ख़त के चंद घंटे बाद मंजूरी दी गई। वीज़ों का इजरा टीम रवानगी से सिर्फ 48 घंटे पहले किया गया। कौमी टीम बरास्ता दुबई भारतीय शहर हैदराबाद जाएगी। भारत में खेलने की कोई परेशानी नहीं है, वर्ल्ड कप लेकर लौटने की तैयारी है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की मीडिया से बातचीत। ओपनिंग बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी निभाने का वादा कर लिया। हारिस रऊफ कहते हैं कि पूरी टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए मेहनत कर रही है। अल्लाह की मदद से हम टाइटल लेकर पाकिस्तान लौटेंगे। टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड से बहुत उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह फतह हासिल होगी। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ का बोल न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, टीम मुकम्मल तैयार है, वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। एशिया कप में नाकामी की बड़ी वजह खिलाड़ियों की ज़्यादा लीग क्रिकेट थी। 5 अहम खिलाड़ी लीग मैचेस खेलते रहे। मजीद कहा, तमाम खिलाड़ी मुत्तहिद हैं और सब एक टीम बनकर चल रहे हैं। बाबर आजम को सबने सपोर्ट करना है, पूरी कौम की दुआएं हैं, पाकिस्तान कामयाब हो। ट्रॉफी आएगी तो 1992 के बाद बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ICC के वर्ल्ड कप के तराने पर शायकीन क्रिकेट के रद्द-ए-अमल के बाद अली जफर ने नया तराना बनाने का ऐलान कर दिया। गुलकार ने मद्दाहों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिसके तहत आपके साथ मिलकर एक तराना तैयार कर सकता हूँ। हम कोशिश करेंगे और अल्लाह हमारी मदद करेगा। स्टार क्रिकेटर बाबर आजम के बाद इमामुल हक का भी चालान हो गया। इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक एहलकारों ने
कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक का तेज़ रफ्तारी पर 750 रुपए का चालान काट दिया। बाबर आजम गुलबर्ग के इलाके से जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने बाबर आजम को लाइसेंस ना होने पर 2000 रुपए जुर्माना कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग आइंदा बरस 8 फरवरी को शुरू होगी। ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इवेंट का फाइनल 24 मार्च को खेला जाएगा। कोई नई टीम शामिल नहीं होगी। 6 टीमें बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग का हतमी शेड्यूल अगली मीटिंग में तय होगा। PSL 9 के डिजिटल राइट्स के फरोख्त के लिए बोली होगी। अदाकारा उमामा मलिक की नई वीडियो शूट वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सार्फीन ने तारीफों के पुल बांध दिए। और हॉलीवुड एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 मई 2024 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।